हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे आप अपने वेबसाइट को EC2 इंस्टेंस पे होस्ट कर सकते हो। तो मैं अभी एंड टू एंड इम्प्लीमेंट करके होस्ट करके दिखाऊंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने AWS कंसोल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मेरा EC2 इंस्टेंस जो कि अप एंड रनिंग है। तो सबसे पहले इसे मैं अपने टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग सिंपली इस कनेक्ट ऑप्शन से भी कनेक्ट कर सकते हो, बट आई विल गो विद माई टर्मिनल। तो यहाँ पे मैं आ गया अपने टर्मिनल पे। सबसे पहले अपने डायरेक्टरी पे चला जाता हूँ जहाँ पे मैंने वो की को स्टोर कर रखा है। इसके बाद फटाफट हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो सक्सेसफुली यहाँ पे मेरा कनेक्शन हो रखा है। तो मैं फटाफट सूडो यूज़र बन जाता हूँ ताकि हर एक चीज़ को यहाँ किया जा सके। आई जस्ट क्लियर माई स्क्रीन नाउ। सबसे पहला कमांड, जब भी आप अपने सर्वर को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को अपने सर्वर को अपडेट करना है, जिससे क्या होगा, जितने भी पैकेजेस होंगे वो अच्छे से अपडेट हो जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं थे। उसके बाद जो हमारा अगला काम होगा, हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने HTTP सर्वर को। तो सबसे पहले हम लोग अपने HTTP सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। ये एक मिनट हार्डली टाइम लगेगा और आपका सर्वर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टेटस देखेंगे अपने सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अभी आपका जो HTTP सर्वर है वो करंटली इनएक्टिव दिख रहा है, राइट। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, अपने सिस्टम को HTTP सिस्टम CTL, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टम को HTTP सर्वर को इनेबल करेंगे HTTP। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने HTTP सर्वर को स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टार्ट आवर HTTP सर्वर। तो ये स्टार्ट हो रखा। अब यदि हम लोग स्टेटस देखेंगे देन वी कैन सी इट इज़ इन एक्टिव स्टेट, राइट। अब हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पे यदि इफ आई डू गो टू द होम डायरेक्टरी cd do ls, I have already made a folder. Okay, just made a folder hello, right. cd I go into the hello folder, ls nothing is there, right. अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को सिंपली आ जाना है इस वेबसाइट पे, फ्री CSS वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। तो आई जस्ट गो थ्रू विथ दिस बेसिक टेम्पलेट। यहाँ पे ये एक मेडिकल का टेम्पलेट है। तो आप लोगों को आना है डाउनलोड पे, कॉपी लिंक करना है, राइट। आपको इनके जो टार फाइल है होता है उसे आपको बेसिकली डाउनलोड करना है। तो आपको लिखना है wget और आपने जो लिंक को कॉपी कर रखा है सिंपली पेस्ट इट एंड हिट एंटर। तो ये कुछ टाइम लेगा, 1-2 सेकंड या फिर 10 सेकंड, 1 मिनट, और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ अब क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे यदि आप ls करोगे तो आपको ये पे एक जिप फाइल दिख रहा होगा। सबसे पहले यू शुड अनजिप दिस फाइल। जल्दी से हम लोग इसे अनजिप कर लेते हैं। नाउ इफ यू डू ls, जस्ट क्लियर माई स्क्रीन, डू ls, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये डायरेक्टरी बन गया। नाउ यू शुड गो अंडर दिस डायरेक्टरी, सेडिंग, गो टू दिस डायरेक्टरी एंड ls। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जितने भी style.css है, index.html, content.html, सभी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू मूव ऑल दिस फाइल्स टू ए स्पेसिफिक डायरेक्टरी। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, यू शुड टाइप mv, you wanted to move everything present in this directory, you just simply type start and you should go to this directory /www where/www/html, hit enter. Now if you go and check this directory, hit enter, do ls, you can see everything is here, right. अब सपोज आपका जो वेबसाइट का कंटेंट था वो एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी जहाँ होना चाहिए वहाँ पे है। आपने HTTP को भी इनेबल कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है। लेकिन यदि अभी भी आप अपने EC2 के डैशबोर्ड पे जाओगे, EC2 के डैशबोर्ड पे जाओगे, ये आपका पब्लिक डोमेन, इसे हम लोग कॉपी करते हैं। और यदि अभी आप यहाँ पे इसे इसके IP एड्रेस को कॉपी करके एंटर करोगे तो ये नहीं खुलेगा। इसके पीछे कैच क्या है कि जब आप लोग इंटरनेट पे जाके किसी भी वेबसाइट या किसी भी लिंक को ओपन करते हो तो वो एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल पे चलता है, जिसे हम लोग HTTP या फिर HTTPS कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंस्टेंस है आपका, यहाँ पे इस इंस्टेंस के पास वो पोर्ट ओपन नहीं है जिससे वो कनेक्शन स्टैब्लिश कर सके। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चेक करना है, ये जो आपका इंस्टेंस है, कम टू दिस पार्ट सिक्योरिटी, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स दिखेगा, जस्ट ओपन इट इनटू द न्यू टैब। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा इनबाउंड रूल्स। तो आपको यहाँ पे करना है एडिट इनबाउंड रूल्स, ऐड रूल्स। आपको यहाँ पे सिंपली दे देना है HTTP। आपको अभी सभी ट्रैफिक यहाँ पे आप अलाउ कर रहे हैं, राइट। इसके बाद आपको सेव रूल्स। जैसे ही ये रूल यहाँ पे अपडेट होगा, अब आप यहाँ पे आके इसे अगर रिफ्रेश करोगे तो आपका वेबसाइट यहाँ पे ओपन होना चाहिए। सी, जैसे यहाँ पे अपडेट होने के बाद विद इन अ सेकेंड आपका वेबसाइट यहाँ पे अब होस्ट हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लगेगा खुलने को क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो सभी कंटेंट वगैरह अच्छे से वहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो, इस आपको यहाँ पे देख रहे होगे नॉट सिक्योर, क्योंकि हमारे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है अभी।
तो इस IP एड्रेस का जो IP एड्रेस हमारे इंस्टेंस का है 3936027, इसी IP एड्रेस पे ये वेबसाइट आपका होस्ट हो रखा है। तो ये आप किसी के साथ भी ये शेयर करोगे तो वो यहाँ पे ओपन कर सकता है। तो यहाँ से आप लोग कहीं पे जा सकते हो, किसी भी फोल्डर को, किसी भी डायरेक्टरी को ओपन कर सकते हो। ये सभी आपकी इसी इंस्टेंस पे ही होस्टेड है। तो यहाँ पे सिंपली हमने कुछ सेट ऑफ कमांड्स यूज़ किया, वो सभी लिंक्स, वो सभी कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपने EC2 इंस्टेंस पे किसी भी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको याद रखना है वो याद रखना है कि जो भी कंटेंट होगा डायरेक्टरी में, वो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी मीन्स इस डायरेक्टरी में आप लोगों को स्पेसिफिक डायरेक्टरी में आपको वो कंटेंट ला के रखना है और आपको अपने HTTP सर्वर को इनेबल फिर इसको स्टार्ट करना है, जिससे आपका वेबसाइट अच्छे से होस्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो आप नीचे पूछ सकते हो, मैं बहुत जल्द उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा कोई डाउट्स आप पूछो, वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो AWS सीख रहे होंगे, और आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें पता चले कि हमारा कंटेंट, हमारा एफर्ट आपके काम आ रहा है। तो चलिए, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू एंड दिस वीडियो। लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।